क्रिसमस के हवाले से देखेंगे, पौलुस रसूल का तीमुथियुस के नाम पहला खत और उसका पहला बाब और उसकी 15वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक मैं खुदावंद के पाक कलाम की तिलावत करूंगा। वहां पर लिखा है, ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यसु गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। मुझ पर रहम इसलिए हुआ कि खुदावंद यसु मुझ बड़े गुनाहगार में अपना कमाल तहम्मुल जाहिर करे, ताकि मैं उन लोगों के लिए जो हमेशा की जिंदगी के लिए उस पर ईमान लाएंगे, उनके लिए नमूना बनूं। अब अजली बादशाह, गैर फानी, नादीदा, वाहिद खुदा की इज्जत और तमजीद अब्दुल-आबाद होती रहे। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े जाने के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे, आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, पाक कलाम का जो हिस्सा आपके सामने पढ़ा गया, जब हम 15वीं आयत का मुताला करते हैं तो लिखा है कि ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यसु गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। और यहां पर हम एक सवाल उठा सकते हैं कि मसीह यसु क्यों गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। निजात का मतलब है छुटकारा, आजादी, रहाई, मखलसी वगैरह वगैरह। और गुनाह का क्या नुकसान है, क्यों यसु मसीह गुनाह से छुड़ाने के लिए आया। जब हम रूमियों के खत का मुताला करते हैं, रूमियों उसका 3रा बाब और 23वीं आयत में लिखा है, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। और दूसरी बात, रोमियो 6 बाब और उसकी 23वीं आयत में लिखा है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। खुदा की बख्शिश हमारे मसीह यसु में हमेशा की जिंदगी है। ये 2 बातें हमें इन 2 आयात में नजर आती हैं कि यसु मसीह क्यों दुनिया में गुनाहगारों को निजात देने के लिए आया। पहली बात, गुनाहगार इंसान खुदा के जलाल से महरूम है। दूसरी बात, गुनाहगार इंसान मौत के साया में है, मौत के कब्जा में है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि गुनाह की मजदूरी मौत है। और तीसरी बात यह भी है कि गुनाहगार इंसान जो है वो गुनाह का गुलाम है, गुनाह का गुलाम है। और गुनाह की गुलामी के वसीला से उस पर मौत आती है। लेकिन ये कौन सी मौत का जिक्र किया गया है जो बड़ी खतरनाक है? ये मौत जिसमें हर इंसान दुनिया से चला जाता है, ये मौत तो खतरनाक नहीं है।
इस मौत के लिए हर इंसान को पता है कि मैंने इस दुनिया से जाना है, खा आज चला जाऊं या कल चला जाऊं या कभी भी चला जाऊं, जाना है उस दुनिया से। लेकिन कौन सी मौत है जिससे खुदावंद यीशु मसीह छुड़ाने के लिए दुनिया में आया? और जब हम मुकाशफा की किताब का मुताला करते हैं, मुकाशफा की किताब और उसका 21वां बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, मगर बुज़दिलों, बेईमानों, गुनोने लोगों, खूनियों, हरामकारों, जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है, ये दूसरी मौत है। और फिर जब हम मुकाशफा की किताब उसका 20 बाब और उसकी 6 आयत का मुताला करते हैं, 6 आयत का मुताला करते हैं, तो वहां पर लिखा है, मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो, ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो लोग जो निजात पा चुके हैं, वो लोग जो निजात पाएंगे गुनाह से, और उन पर गुनाह की मजदूरी दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, कुछ इख्तियार नहीं। लेकिन हम किस तरह निजात पा सकते हैं? किस तरह निजात पा सकते हैं? जब हम यूहन्ना की अंजील का मुताला करते हैं, यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, यूहन्ना 3 बाब उसकी 16वीं आयत, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए पौलुस रसूल ये लिखता है कि ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को निजात देने के लिए आया, ताकि गुनाहगार इंसान गुनाह की गुलामी में न रहे, गुनाहगार इंसान खुदा के जलाल से महरूम न रहे, गुनाहगार इंसान मौत के साया में न रहे, बल्कि मौत से आजाद होकर जिंदगी पाए और कसरत से पाए, कसरत की जिंदगी पाए। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारक से कहा कि मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की पाए। हालेलुया। इसीलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। लेकिन जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, तो क्या ईमान लाना है? ईमान ये है कि यीशु मसीह मेरा निजात दहिंदा है, यीशु मेरी खातिर कुंवारी मुकद्दसा मरियम से पैदा हुआ, मेरी खातिर यीशु मसीह सलीब पर मर गया, मेरी खातिर यीशु मसीह दफन हुआ, मेरी खातिर
तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और मेरी खातिर जिंदा आसमान पर उठाया गया। और ये सब बातों पर ईमान लाकर, इनका इकरार करके फिर क्या करना है? जब हम लूका की अंजील का मुताला करते हैं, लूका की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 15वीं और 16वीं आयत में लिखा है, जब यीशु मसीह अपने शागिर्दों को मिला और शागिर्दों से कहा, अपने जिंदा होने के बाद अपने शागिर्दों से मिला और शागिर्दों से कहा, सारी खलक में जाकर सारी दुनिया के सामने अंजील की मुनादी करो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। जो कोई शख्स यीशु मसीह पर ईमान लाएगा, ईमान क्या लाना है? कि वो खुदा का बेटा है। ईमान ये लाना है कि वो खुदा का बेटा है। ईमान ये लाना है कि वो खुदा से पैदा हुआ है। और ईमान लाकर अगला स्टेप क्या है? जब हम अमाल की किताब का मुताला करते हैं, अमाल की किताब उसका 2 बाब और उसकी 37 और 38वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी। उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी, यानी कि उनके दिल छिद गए और उन्होंने महसूस किया कि हम तो बड़े गुनाहगार हैं, हम तो हलाक हुए चाहते हैं और हम तो हलाक हो जाएंगे, हम तो जहन्नम में चले जाएंगे और हमारा तो कोई चारा नहीं होगा। तो वो पतरस रसूल के पास और दूसरे रसूलों के पास आए और उनसे कहा, आए भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, तौबा करो, तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो तो रूहुल कुद्दस इनाम में पाओगे। जब ईमान लाओगे कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, मेरा निजात दहिंदा है, मेरा बचाने वाला है, उसके वसीला के बगैर मैं बच नहीं सकता, और फिर उसके बाद अपने गुनाहों से तौबा करोगे और फिर उसके बाद बपतिस्मा लोगे, और जब बपतिस्मा लोगे तो रूहुल कुद्दस इनाम में पाओगे। रूहुल कुद्दस इनाम में पाओगे। और फिर ना सिर्फ रूहुल कुद्दस इनाम में पाओगे, और जब हम अमाल की किताब उसका पहला बाब पढ़ते हैं तो उसकी 8वीं आयत में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। रूहुल कुद्दस नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और जमीन की इंतहा तक, यरूशलेम में और तमाम यहूदिया में और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे, मेरे गवाह होंगे। यानी कि जो कोई शख्स
यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेगा और अपने गुनाहों से तौबा करके खुदा बाप और बेटे रूहुल कुद्दस के नाम पर बपतिस्मा लेगा, तो वो रूहुल कुद्दस से और खुदा की कुदरत से ममूर हो जाएगा और खुदा का जलाल जाहिर करेगा, खुदा का जलाल जाहिर करेगा। और जैसा कि हम पहला करंथियों, दूसरा करंथियों उसका पहला बाब उसकी 19वीं आयत पढ़ते हैं, तो वहां पर बड़ा खूबसूरत लिखा है पौलुस रसूल ये लिखता है, खुदा का बेटा यीशु मसीह जिसकी मुनादी मैंने और तिमोथियस ने, सिलास ने तुम्हारे दरमियान की, उसमें हां और नहीं दोनों ना थी, बल्कि उसमें हाँ ही हाँ है। जितने वादे खुदा ने किए वो सब मसीह यीशु में हाँ के साथ है, ताकि हमारे वसीला से खुदा का जलाल जाहिर हो। इसलिए पौलुस रसूल ये लिखता है कि यह बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया, कि गुनाहगार इंसान जो है वो खुदा के जलाल से महरूम न रहे, गुनाहगार इंसान जो है वो गुनाह का गुलाम न रहे, गुनाहगार इंसान जो है वो गुनाह के कब्जे में न रहे, मौत के साया में न रहे, और बल्कि मौत से आजाद होकर हर किस्म के डर से, हर किस्म के खौफ से आजाद होकर खुदा की कुदरत हासिल करे, ताकि कुदरत हासिल करे, रूहुल कुद्दस से ममूर हो और खुदा के जलाल से ममूर होकर खुदा का जलाल जाहिर करे। मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह दुनिया में गुनाहगारों को निजात देने के लिए आया, निजात देने के लिए आया। और जब हम लूका की अंजील का मुताला करते हैं तो लूका की अंजील में लिखा है, उसका दूसरा बाब उसकी 8वीं आयत से 14वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, माफ कीजिए, जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो लिखा है उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगाहबानी कर रहे थे, और देखो खुदावंद का फरिश्ता उनके दरमियान मौजूद हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका, खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका, और वो नहायत डर गए। और जब वो डर गए, फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, सारी दुनिया के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। उसका तुम्हारे लिए यह निशान होगा कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे।
जर्नी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक ग्रोह ये कहती हुई जाहिर हुई, आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो, और उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह, उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। यसु मसीह के वसीला से खुदा का जलाल उनके चौगिर्द चमका, और मेरे भाइयों और बहनों, आज भी जो कोई शख्स यसु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेगा और उस पर खुदा का जलाल चमकेगा। वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाएगा और वो रूहुल कुद्दस से और खुदा की कुदरत से मामूर होकर खुदा का जलाल जाहिर करेगा, जिससे वो महरूम है, बल्कि वो उसे हासिल करके उसे जाहिर करेगा। और खुदावंद चाहता है कि हमारे वसीला से उसका जलाल जाहिर हो। अब हम खुदावंद का जलाल अपनी जिंदगियों से जाहिर करें। यह सरमन बहुत लंबा है, अगर मैं इसको आगे ले जाऊं तो बहुत लंबा सरमन है, लेकिन हम इसका दूसरा हिस्सा फिर किसी वक्त देखेंगे। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे, आप सबको यसु मसीह का जन्मदिन मुबारक हो। खुदावंद आप सबके